नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं राहुल पार्चा भारतीय आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा, मन को शांत कैसे करें। ये मन अशांत क्यों होता है, बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की लाइफ में ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। क्यों होता है ऐसा हमारे साथ? हमारा जो मन है हमारे काबू में क्यों नहीं है? क्या परेशानी है? उन परेशानियों को टारगेट करेंगे। वो क्या परेशानियां होती हैं हमारे साथ में जिनकी वजह से हमारा मन अशांत रहता है, हम अपने मन पे काबू क्यों नहीं कर पाते हैं। हमारा ध्यान, हम होते कहीं पर हैं, ध्यान कहीं और होता है। हम फिजिकली तो कहीं होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और ही चल रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से हम नाकामयाबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हम अपना काम समय पर नहीं कर पाते, काम तो करते हैं लेकिन समय पर नहीं कर पाते और उतना अच्छे से नहीं कर पाते जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती है। हमारे बिजनेस में, हमारी नौकरी में, हमारी लाइफ में जो ग्रोथ हम पा सकते हैं वो ग्रोथ रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और ही रहता है। और ये प्रॉब्लम 95% लोगों के साथ है। 95% लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन पहले ये देखना पड़ेगा ये प्रॉब्लम है ही क्यों। दो तरह के इश्यूज रहते हैं लोगों की लाइफ में। एक कि हम किस वजह से विचलित है हमारा मन, हमारा ध्यान क्यों कहीं और है, वो कारण ढूंढें। कारण कुछ भी हो सकता है। आपकी लाइफ हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी सोशल लाइफ हो सकती है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, नौकरी हो सकती है, लव अफेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस कारण को ढूंढिए। वो कारण जब आप ढूंढ लेंगे तो फिर अपने उस कारण को खत्म करने की ओर चलें। खत्म कैसे हो सकता है? अगर आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप किसी एक्सपर्ट को पकड़ें कि ये हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा। अगर सॉल्यूशन आपके पास नहीं है तो किसी और के पास होगा। ये जरूरी नहीं आपके पास ही सॉल्यूशन हो। ये हो सकता है कि आप ही उसका सॉल्यूशन कर सकें, लेकिन सॉल्यूशन बताने वाला हो सकता है कोई और हो। ये हो सकता है। उस प्रॉब्लम को खत्म करें। क्या क्या प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही हैं, उन प्रॉब्लम को कैसे खत्म किया जा सकता है। आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में, आपकी सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, कुछ भी हो सकता है। फोकस करके रखें, ध्यान दें कि मेरा मन जो भटक रहा है वो क्यों भटक रहा है। उस कारणों को लिखें। लिखेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। फिर उन कारणों को खत्म करने पर हम लोग काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, क्या क्या एक्सरसाइजेस हो सकती हैं या उनका कोई निवारण हो सकता है, उस पर बात करेंगे। पहले कारण ढूंढेंगे, फिर कारण को खत्म करने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहले कारण ढूंढें। जब हम कारण ढूंढ लेंगे, सपोज कि मैं अपने बिजनेस की वजह से परेशान हूँ, बिजनेस की वजह से मेरा मन नहीं लगता, लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को खत्म करने पे काम करेंगे ना। लॉस कैसे रुक सकता है, कम कैसे किया जा सकता है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से लॉस हो रहा है। सब में लॉस हो रहा है या सिर्फ मेरे ही बिजनेस में लॉस हो रहा है? मेरे यहाँ लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मेरे हो सकता है मेरे पीछे से काम खराब हो रहे हों। तो पहले वो कारण देखेंगे। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई लड़की आ गई हो, प्यार करते हो, लव अफेयर, ज़्यादातर जो यंगस्टर हैं वो उसकी वजह से परेशान है। ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगता ही नहीं है, ध्यान वहीं रहता है, तो उसको कैसे सही करेंगे? तो भैया अगर वहाँ पर ऐसा कुछ है, लड़की वाला इशू है, तो उस इशू को ख़त्म करने के लिए ये कर सकते हैं, या तो आप अपने आप से टारगेट सेट करें कि भाई मैं ये टारगेट जब पूरा कर लूँगा तो मैं उस लड़की को अपने घर ही ले आऊँगा। वो ख़त्म ही हो जाएगा ना, फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, घर ही आ जाएगी, है ना। ये भी हो सकता है, लेकिन पहले फोकस करें। पहले ये देखें कि क्या आप उस काबिल भी हैं, उस लेवल पर भी हैं कि वो आप किसी और को अपने घर ले आए और आप उसे मेंटेन भी ना कर पाएँ। शादी हो तो शादी के बाद खर्चे भी तो बहुत बढ़ते हैं, तो उसे कैसे मैनेज करेंगे। हो सकता है कि भाई आपकी जो जॉब है, जॉब में इश्यूज चल रहे हो, इसकी वजह से मन शांत नहीं रहता हो, ये भी हो सकता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों को ख़त्म करने के लिए आपको अपने आप को पहले फोकस करना पड़ेगा
कि मैं ये जो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में चल रही हैं, कारण जो भी हैं जिसकी वजह से मेरा मन अशांत रहता है, उसे शांत करने के लिए मैं पहले फोकस रहूँगा, पहले ये देखूंगा कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्या क्या चल रही हैं जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, मेरा मन मेरे काबू में नहीं रहता, मेरा ध्यान कहीं और ही रहता है। अगर घर में इशू है, शादीशुदा है तो शादीशुदा है तो घर में भी इशू हो सकते हैं ना, वाइफ से, फैमिली से। तो उन जो इश्यूज़ को हैं उन्हें कैसे सही करेंगे, उन्हें सही करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें पहले नोट डाउन करें कि आपकी लाइफ में इश्यूज़ क्या क्या चल रहे हैं जिसकी वजह से आप प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रह पाती है आपके। सीधी सी बात है, आप जो काम कर रहे होते हो ध्यान कहीं और है, काम कुछ और है, तो इन चीज़ों को कैसे सही कर सकते हो उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन पहले एक लिस्ट बनाएं, लिस्ट बनाने के बाद देखें सबसे पहले कौन सा कारण है, छोटे वाला, उस छोटे वाले को ख़त्म करेंगे, फिर उससे जो बड़ा कारण है जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं फिर उसे ख़त्म करेंगे, फिर तीसरे कारण को ख़त्म करेंगे। ऐसे करते करते एक दिन आपका जो ध्यान है वो काम में भी लगने लग जाएगा, आपका मन भी विचलित नहीं होगा और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन पहले आप एक लिस्ट बना लें, लिस्ट बनाएंगे तो ही ये काम हो पाएगा। फिर भी आपको लगता है कि भाई मेरा जो ध्यान है फिर भी नहीं लग पाता है कहीं पर, क्योंकि मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो भैया जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर लो। अपनी लाइफ में नए लक्ष्य रखो, टारगेट नए डिसाइड करो, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए काम करो। कुछ भी टारगेट हो सकते हैं, किसी की लाइफ में टारगेट हो सकता है शादी करना हो, किसी की लाइफ में हो सकता है बिजनेस को स्टैब्लिश करना हो, किसी की लाइफ में हो सकता है नाम कमाना हो, किसी की लाइफ में हो सकता है मेरे को राजनीति में जाना हो। टारगेट कुछ भी हो सकते हैं, अनगिनत भी हो सकते हैं, लेकिन एक एक करके उन्हें अचीव करेंगे। हर किसी की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम को सॉल्व तो हम खुद ही करेंगे ना, हमारी प्रॉब्लम को कोई और सॉल्व नहीं कर सकता। कारण भी हम हैं और निवारण भी हम ही हैं। तो अपनी लाइफ को सही रखने के लिए, मन को शांत करने के लिए एक एक्सरसाइज है कि ध्यान लगाएं। ध्यान ज़रूरी नहीं है, ध्यान का मतलब यही होता है कि प्रभु का ध्यान करें, प्रभु का ध्यान भी कर सकते हैं। जब आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हो या आपका ध्यान कहीं नहीं लगता हो तो हो सकता है प्रभु में ध्यान लगा लें, भगवान में ध्यान लगाएं, आध्यात्म की तरफ चले जाएं तो भी हो सकता है शांति मिल जाए। और ध्यान लगाने का मतलब ये भी होता है कि फोकस रहें अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में, जो भी आप करते हैं उसमें फोकस रहेंगे तो माइंड डाइवर्ट होगा ही नहीं। अगर आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है तो मतलब आपकी लाइफ में कोई टारगेट्स नहीं है, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए फोकस रहना ज़रूरी है। आपको अगर नहीं लगता कि भाई कुछ प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो मुझसे बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, मुझे कमेंट करें, मैं अपना नंबर आपको शेयर कर दूंगा। आपको आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सबका निवारण मिल सकता है। हो सकता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन एक्सपर्ट से मैं मिलाऊंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा, इतना वादा करता हूं। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।